नमस्कार, मैं कमल आग्ने। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार एक शब्द सुन रहे हैं, प्लाज्मा 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 प्लाज्मा, और सोच रहे होंगे कि ये प्लाज्मा आखिर है क्या जिसके लिए इतनी मारामारी मची हुई है। तो मैंने आज सोचा है कि बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूं कि प्लाज्मा क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 15 दिन के अंतराल में 2 बार प्लाज्मा कोरोना पेशेंट्स को डोनेट कर चुका हूं, जिससे उनकी लाइफ बच जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और डॉक्टर इस समय प्लाज्मा थेरेपी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्लाज्मा है क्या। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आसान भाषा में बायो की क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा थोड़ा याद है, तो उसको रिवाइज करके एक तरीके से आपके बीच में रख रहा हूँ, जिससे आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या प्लाज्मा का। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसे होल ब्लड कहते हैं। उस होल ब्लड के 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। 45% जिसमें अलग पार्ट होता है, 55% अलग पार्ट होता है। जो 55% पार्ट होता है वो पानी होता है। हमारे शरीर में वही प्लाज्मा होता है। जो खून का, जो हमारे लोग कहते हैं क्या तुम्हारे खून में पानी है, तो हाँ, हमारे खून में पानी है, वही प्लाज्मा है। और प्लाज्मा जो है इसी रंग का होता है, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, येलो रंग का। दूसरा पार्ट जो होता है, उस दूसरे पार्ट में 3 चीज़ें आती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रक्त की कोशिकाएं होती हैं जो लाल रंग की होती है, लाल रक्त कोशिकाएं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। और फिर तीसरे नंबर पर आता है प्लेटलेट्स, जिसके कारण जब कम हो जाता है तो कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, ज़्यादा होता है तो कई सारी बीमारियां होती हैं। आइए, तो जो हमारा मुख्य विषय प्लाज्मा, प्लाज्मा को आप समझ चुके हैं कि आप ये समझिए कि अगर पानी का मिश्रण है कुछ, तो उस पानी में जो पानी है वो केवल प्लाज्मा है, और उसके अंदर जो मिश्रण है वो बाकी चीज़ें हैं। आप इस तरीके से समझिए कि हमारे शरीर से जो प्लाज्मा लिया जाता है, वो प्लाज्मा आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि दूध में मलाई निकाल के आपके शरीर में वापस चला दी जाती है और उसका पानी ले लिया जाता है। एक तरीके से आप ये समझिए कि इस समय आपके प्लाज्मा के लोगों को बहुत आवश्यकता है, इसलिए बिना डरे अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। कोविड से रिकवर हुए पेशेंट जो हैं वे 14 दिन के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और लगभग 15 दिनों के अंतराल पर वे लगातार डोनेट कर सकते हैं। एक बार प्लाज्मा देने के बाद केवल 2 दिन के अंदर वैसा ही प्लाज्मा दोबारा तैयार हो जाता है, 2 से 3 दिन में, और आप 2-3 गिलास पानी पीने के बाद में अपने आप को पूरा स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जहां भी प्लाज्मा की आवश्यकता हो वहां ज़रूर डोनेट करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है और प्लाज्मा ही क्यों लेते हैं, उसका कारण यह है कि जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है तो वो एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इसलिए हम प्लाज्मा लेकर के जब दूसरे कोरोना पेशेंट को चढ़ाते हैं तो वो एंटीबॉडी कोरोना के पार्टिकल को पहचान करके उसे मारना शुरू करता है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। और आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इन सब बात को अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो कृपया किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी अपने गांव में जा रहा था। उसने रास्ते में एक रामू काका से पूछा कि पिछले महीने तुम्हारे यहाँ भी बकरी बीमार थी, तुमने क्या किया था। तो रामू काका ने बताया कि मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था, और आधी बात सुन करके वो आदमी चल दिया। कुछ दिन बाद आके 15 दिन बाद आकर के उसने रामू काका का गला पकड़ा। रामू काका ने कहा क्यों मार रहे हो, तो उसने बताया कि आपने कहा था बकरी को मिट्टी का तेल पिला दो, तो मैंने भी पिला दिया, वो मर गई। लेकिन रामू काका ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है, वो ये कि मैं भी यही कहने जा रहा था कि मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था लेकिन बकरी मर गई, तुम आधी बात सुन करके चल गए। तो आधी बात सुन करके कोई काम ना करे, किसी की बकरी ना मरने पाए। सारे लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके काम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।